थी मेरी बहन जिनका नाम है आबिदा काउंसर एंड हर सबर की नेम इज़, इसको निकी नेम बोलते हैं, सीमा। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। और अब्रप्टली हमने क्या किया, कोशिश की मैंने इमीडिएटली में कि दूसरी मशीन तक ले जाए, तो वहाँ पर ब्लीड इनका टोटल बहुत हुआ था। तो एट द मीन टाइम डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनका फुल सपोर्ट। एट द मीन टाइम उन्होंने इतना फास्ट ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला इट वाज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज द जो ब्लास्ट का ब्लिस्टर था, व्हाट वी कॉल्ड ब्लिस्टर व्हाटएवर एल्स इट इज, बोला उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है, दैट इज मेंशन्ड आल्सो इन द डेथ नोट, कि उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है उसने उसको चीर कर बराबर बैक तक गया। तो वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट इज ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, फारूक साहब भी आए, उन्होंने एश्योर किया कि मैं इनके साथ इंसाफ करूँगा। एंड ही टोल्ड मी कि इनका बेटा बड़ा कितना, मैंने बोला 6+, बोला वो छोटा है, इसका हस्बैंड कितना, क्या कर रहा है। एंड आई टोल्ड ही इज़ अ जनरल लाइन टीचर। उसने बोला कोई बात नहीं, पहले अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआ करो कि इनकी जान बच जाए। और ये भी बोला कि आपको फुल असिस्टेंट मिलेगी, इनके बच्चों को हम जो रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेट मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो ब्लास्ट केस है, एक शॉपिंग के लिए नहीं, मुझे इनके 3 बच्चे, एक फर्स्ट में पढ़ता है, दूसरी प्री नर्सरी में चढ़ने वाली है, सेशन चेंज होगा, तीसरा अभी लैब में। मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट का। लेकिन फुल सपोर्ट डॉक्टर फारूक साहब ने किया। और इवन जो उनका ट्वीट है, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने उस पर भी अपलोड किया। एंड आल्सो ही टोल्ड डॉक्टर्स कि अगर हम इनको ईयरबस फैसिलिटी दे, तो डॉक्टर्स टोल्ड दैट ये डबल वेंटिलेटर पर ईयरबस के लिए अभी मुमकिन नहीं है, ये सर्वाइव वहाँ तक नहीं कर। अदरवाइज उन्होंने बोला था उन्होंने पूरी मदद की डॉक्टर्स ने ईच। अब मेरा लास्ट यही है कि कश्मीर आखिर जा कर रहा है। इससे पहले तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा था, अब लोगों को डर है कि फैमिली के साथ जहाँ पर जाए। मेरी बहन की क्या खता थी कि मैं TRC जाऊँ, उसके पीछे एक पार्क है, क्योंकि हमें तो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। पार्क के पीछे अपने बच्चों को मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को मैं क्या करूँ, उनको उस पार्क में खिलाऊं। That was the only mistake, that was the only thinking of my sister। और उस गलती की एक ग्रेनेड आ गया, और किसने डाला, यट IG ने, IGP ने, DG ने, whatever else, 3 कॉल्प्रिट्स को पकड़ा। लेकिन शेर कश्मीर में जब मैच हुआ, at that time there was high security cameras who detect a single needle, but why didn't he detect? वो ग्रेनेड वालों को क्यों डिटेक्ट नहीं किया? आजकल के ज़माने में तो हर किसी के घर में CCTV अवेलेबल, वाई नॉट एट श्रीनगर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? बस एक बहन की, एक भाई की यही रिक्वेस्ट है, जो इनके 3 बच्चे इन फ्यूचर, ये ना कि कोई धक्के उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मेरी डिमांड है 3 बच्चों को अब ये बोलेंगे कि हम इनको असिस्टेंट देंगे एजुकेशन की इनकी असिस्टेंट जरूरी नहीं है, एजुकेशन हम खुद भी कर सकते। उतना है इसके भाई के पास, उतना है इसके बाप के पास। ही इज एक्स SHO और पेंशन से वो चला सकता है, और इनका जो हस्बैंड है वो भी चला सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ इन 3 बच्चों के रिहेबिलिटेशन चाहिए, और वो भी फॉर्मली और ओरली नहीं। बस रिक्वेस्ट है डॉक्टर फारूक से, CM से, तमाम आले ओहदा से, तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उन्होंने भरपूर हमारे साथ हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन की। उन्होंने हर कोई मुमकिन कोशिश की कि ये सर्वाइव करे, बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला को ये हमें नसीब में नहीं थी, ये रुखसत कर गई इस दुनिया को। बस लास्ट विश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड CM उमर अब्दुल्ला, क्योंकि ही इज डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, और उसके डिसीजंस जो होते वो टोटली डिफरेंट होते, और वो हार्ट से डिसीजंस निकलते। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, जो इनके एक लड़का है, एक लड़की है, और एक बेटा छोटा है। लड़की जो इससे भी वो पहले डबल नुमोनिया की शिकार हो गई, उसको भी हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन वो ठीक हो गई। बस उनके लिए रिहेबिलिटेशन मुझे चाहिए, और वो भी फॉर्मली, पैसे मुझे नहीं चाहिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन चाहिए बस। और एक चीज, इस बहन का भाई बोल रहा है, अब मेरे लिए कौन मुझे पुकारेगा? वसीमा, राजा कौन पुकारेगा? अपने बच्चों को कौन पुकारेगा? अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को कौन पुकारे? क्या यही हमारा इंसाफ है? क्या यही हम कश्मीर में रहते, ये हमारी गलती है?
اگر یہ ہماری غلطی ہے تو اس کا جلد سے جلد ازالہ کیا جائے اور کشمیر کو پورا امن پیسفل. جب الیکشنز ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم سنگل بلیٹ بھی نہیں چڑھا. آفٹر الیکشن واٹ از ہیپننگ, کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے ایز میں جا رہے تھے, سب کچھ چل رہے تھے, ڈیموکریسی بھی اچھی ہوئی, اور آج کل دیکھ رہے ادھر بھی کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں. اور میری بہن اس گرنیٹ کے ساتھ میں آ گئی. بس مجھے بس لوگوں کا زندہ ہی سماچار, اور میڈیا از دا پلر, میڈیا از دا پلر. میری آواز میڈیا بنے گی, میرے بہن کے لیے انصاف کرے گی, ان بچوں کے لیے انصاف کرے, باقی مجھے کچھ نہیں چاہے.